शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद पार्ट नंबर 97 अपना इस्लामिक स्टूडियो। उनके सामने पूरे 300 मील सहराई मुसाफत थी। नाजरीन, इराक और शाम के सहरा इस इलाके में मिलते और मुसाफिरों के लिए जान का ख़तरा बन जाते। वलीद ने अपने घोड़े पर, अपने आप पर, अपने 4 मुहाफिजों और उनके घोड़ों पर यह काम किया कि कम से कम आराम के लिए कहीं रुके। वो मौसम गर्मी के उरूज का था। महीना अगस्त सन 633 ईस्वी का था। नाजरीन, दूमतुल जंदल बहुत बड़ा तिजारती शहर था। दूर दराज ममालिक के ताजिर यहाँ आया करते थे। नाजरीन, तिजारत के अलावा या तिजारत की बदौलत इस शहर को दौलत और ज़र जवाहिरात का मरकज समझा जाता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर और इससे मिलने वाली शहरों की जोग्राफियाई पोजीशन देखकर इस पर फौज कशी की थी। ये मुहिम ग़ज़वा तबूक के नाम से मशहूर हुई। नाजरीन, उस वक्त दूमतुल जंदल का हाकिम और किलादार उकैदर बिन अब्दुल मलिक था। उसने मुसलमानों का मुकाबला बेजिगरी से किया था। खालिद भी इस मार्के में शरीक थे। उन्होंने उकैदर को गैर मामूली शुजात का मुजाहिरा करते हुए जिंदा पकड़ लिया था और उसकी सिपाह ने हथियार डाल दिए थे। नाजरीन, उकैदर बिन अब्दुल मलिक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली और वफादारी का हलफ उठाया। उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इस तरह ये इतना बड़ा शहर मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गया था। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के साथ ही इर्तदाद का फितना तूफान की तरह उठा था। उकैदर भी मदीना से मुनहरिफ हो गया और उसने इताअत और वफादारी के मुआहदे को अलग फेंक दिया। उसने दूमतुल जंदल को एक रियासत बना लिया जिसके बाशिंदे भी ईसाई थे और बुत परस्त भी थे। नाजरीन, ईसाइयों का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला कल्ब था। अमीरुल मोमिनीन ने उकैदर बिन अब्दुल मलिक की सरकोबी के लिए और उसे अपनी इताअत में लाने के लिए अयाज बिन गन्नम को एक लश्कर देकर भेजा था। वहां जाकर अयाज ने देखा कि उनका लश्कर तो बहुत थोड़ा है और दुश्मन कई गुना ताकतवर है, लेकिन मदीना से तकरीबन 300 मील दूर आकर वापस चल पड़ना तो मुनासिब ना था। नाजरीन, दूमतुल जंदल की दीवार ऊंची और मजबूत थी। पूरा शहर बड़ा मजबूत किला था। अयाज ने शहर का मुहासरा किया जो मुकम्मल ना था। एक तरफ रास्ता खुला था। उकैदर की सिपाह की कुछ नफरी खाली तरफ से बाहर आती और मुसलमानों पर हमला करती। नाजरीन, कुछ देर लड़ाई होती और ये नफरी भागकर किले में चली जाती। इन हमलों के अलावा किले की दीवारों से मुसलमानों पर तीरों का मी बरसता रहता और उसके जवाब में मुसलमान तीरंदाज दीवारों पर तीर फेंकते रहते। उन्होंने किले के दरवाजों पर भी हल्ले बोले मगर किले का दिफा तवक्को से ज्यादा मजबूत था। नाजरीन, मुसलमानों के खिलाफ जंग का पांसा इस तरह पलट गया कि कबीला कल्ब के ईसाइयों ने अकब से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। वो मुसलमानों पर बढ़ बढ़कर हमले करते थे और मुसलमान जान की बाजी लगाकर हमलों को रोकते और पसपा करते थे। नाजरीन, मुसलमानों की इस बेखौफी को देखकर ईसाइयों ने हमले कम कर दिए मगर मुसलमानों को घेरे में रखा ताकि वो पसपा ना हो सके और रसद वगैरह की कमी से परेशान होकर हथियार डाल दें। नाजरीन, अयाज ने ये इंतजाम कर रखा था कि एक जगह रास्ता खुला रखा और उसकी हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। इनका जानी नुकसान खासा हो चुका था। जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुसलमान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। नाजरीन, साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त इन्हीं की होगी। दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे। नाजरीन, खालिद ऐनुल तमर को अपने इंतजाम में लाने के काम से फारिग हो चुके थे। उन्होंने उमाल मुकर्रर कर दिए थे। नाजरीन, 2-4 दिनों में ही वहाँ के शहरियों को यकीन हो गया था कि मुसलमान न उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, ना उनके हुकूक पामाल कर रहे हैं, ना उनकी औरतों पर बुरी नजर रखते
रहते हैं और उनके घर और अमवाल भी महफूज हैं, इसलिए वो इस्लामी हुकूमत के वफादार बन गए। नाज़रीन, खालिद के पास अयाज बिन गनम का कासिद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। अयाज जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी। नाज़रीन, तफसील कासिद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन उकबा पहुंच गए। उन्होंने खालिद से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो अयाज और उसके मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल जाती है। शिकस्त? खालिद ने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। क्या उकैदर बिन अब्दुल मलिक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया है जिन्होंने उसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें उस पर फतह अता की थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं, अल्लाह पाक नहीं बदला। अल्लाह ने फतूहात को शिकस्तों में उस वक्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदों के खुदा बन गए थे। नाज़रीन, खालिद ने अयाज बिन गनम को पैगाम का तहरीरी जवाब दिया। नाज़रीन, उस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद का जवाब मंजूम अंदाज का था। उन्होंने लिखा, मिन जानिब खालिद बिन वलीद बना में अयाज बिन गनम, मैं तेरे पास बहुत तेज़ पहुँच रहा हूँ। तेरे पास ऊँटनियाँ आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं। फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते, आगे भी दस्ते हैं। ज़रा सब्र करो, घोड़े हवा की रफ्तार से आ रहे हैं, उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं। दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासिद को देकर खालिद ने उसे कहा कि वो जितनी तेज़ी से आया था उससे ज़्यादा तेज़ दूमतुल जंदल पहुँचे और अयाज को तसल्ली दे। नाज़रीन, इसके साथ ही उन्होंने अपने एक नाइब सालार उवैम बिन काहुल असलमी को बुलाया। इब्ने काहुल असलमी, खालिद ने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ? अल्लाह मुझे उस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत व अकल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। उवैम इब्ने काहुल असलमी ने कहा, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी इब्ने वलीद? ऐनुल तमर, खालिद ने कहा, इसका इंतज़ाम और इसकी हिफाजत। अंदर से बगावत उठ सकती है, बाहर से हमला हो सकता है। मैं तुझे अपना नाइब बनाकर दूमतुल जंदल जा रहा हूँ। अयाज बिन गनम मुश्किल में है, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। उवैम ने कहा, ऐनुल तमर को अल्लाह की अमान में समझ। खालिद के साथ इब्तदा में जो सिपा थी, नाज़रीन, वो जानी नुकसान के अलावा इस वजह से भी कम हो गई कि हर मफतूहा जगह एक दो दस्ते छोड़ दिए गए थे। ऐनुल तमर तक पहुँचते नफरी और कम हो गई थी। नाज़रीन, उस इलाके के मुसलमान बाशिंदों से नफरी बढ़ाने की कोशिश की गई थी लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी। कुछ नौ मुस्लिम भी सिपाह में शामिल हो गए थे लेकिन अभी उन पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया जा सकता था। खालिद ने कुछ दस्ते ऐनुल तमर में छोड़े, 6000 सुवार अपने साथ लिए और दूमतुल जंदल को रवाना हो गए। नाज़रीन, फासला 300 मील था। खालिद ने 300 मील की ये सहराई मुसाफत सिर्फ 10 दिनों में तय कर ली। वो अभी रास्ते में थे कि जब उकैदर के आदमियों ने इस लश्कर को देख लिया। वो मुसाफिर होंगे। उन्होंने खालिद के पहुंचने से पहले दूमतुल जंदल में इत्तला दे दी कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है। नाज़रीन, बाज़ मौर्रिखों ने यह भी लिखा है कि दूमतुल जंदल वालों को ये भी पता चल गया था कि इस इस्लामी लश्कर के सालार आला खालिद हैं। उस वक्त तक ईसाइयों के 3 बड़े कबीले बनु कल्ब, बनु बहरा और बनु गुस्सान जंग में शरीक थे। नाज़रीन, उकैदर बिन अब्दुल मलिक को इत्तला मिली तो उसने बड़ी उजलत से ईसाइयों और बुत परस्तों के छोटे छोटे कबीलों को भी जंग में शरीक होने के लिए बुलावा भेज दिया। नाज़रीन, खालिद के पहुंचने तक इन छोटे कबीलों ने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए थे। खालिद तूफान की मानिंद पहुंच। नाज़रीन, मुजाहिदीन ने खालिद के कहने पर जोश व खरोश से नारे लगाने शुरू कर दिए।
अयाज बिन गनम के लश्कर ने ये नारे सुने तो सारे लश्कर ने नारे लगाए। उनके हारे हुए हौसले तरोताज़ा हो गए। नाजरीन, खालिद ने मैदान जंग का जायज़ा लिया, फिर किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाकर किले की दीवारों का जायज़ा लिया और किले की दीवारों पर खड़े दुश्मन को देखा। नाजरीन, दुश्मन की फौज के दो हिस्से थे। एक का सालार आला उकैदर बिन अब्दुल मलिक और दूसरे का जूदी बिन रबिया था जो किले के बाहर था। नाजरीन, किले के बाहर इन छोटे छोटे कबीलों के आदमी भी जमा हो गए थे जो उकैदर के बुलावे पर अभी अभी आए थे। उनके लिए किले का कोई दरवाज़ा ना खुला क्योंकि खालिद की आमद किले के लिए बड़ी ख़तरनाक थी। अपना इस्लामिक स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद एक दहशत का दूसरा नाम था। उस ज़माने में खालिद बिन वलीद की दहशत दुनिया में मौजूद तमाम सल्तनतों पर तारी हो चुकी थी। नाज़रीन, खालिद दुश्मन पर जो नफ्सियाती वार करते थे उसका असर मुस्तकिल होता था। ऐसा ही एक ज़ख़म उकैदर बिन अब्दुल मलिक पहले ही खालिद के हाथों खा चुका था। नाज़रीन, खालिद तो सोच रहे थे कि वो किले में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी दहशत किले के अंदर पहुंच चुकी थी। नाज़रीन, उकैदर ने ईसाई सरदारों को बुला रखा था और उन्हें कह रहा था कि वो खालिद से टक्कर ना लें और सुलह कर। नाज़रीन, ईसाई सरदार उसका मशवरा नहीं मान रहे थे। मेरे दोस्तों, तकरीबन तमाम मौरिखों ने उसके ये अल्फाज लिखे हैं, खालिद से जितना मैं वाकिफ़ हूँ इतना तुम नहीं हो। मैं नहीं बता सकता कि उसमें कैसी ताकत है। मैं इतना जानता हूँ कि किस्मत हर मैदान में उसके साथ होती है। मैदान जंग का और किलों की तस्खीर का जो कमाल उसमें है वो किसी और में नहीं। तुम सोच रहे होगे और वो तुम्हारे सर पर खड़ा होगा। खालिद के मुकाबले में जो कौम आती है, ख्वाह ताकतवर ख्वाह कमज़ोर, वो खालिद के हाथों पिट जाती है। मेरा मशवरा तस्लीम करो और खालिद से सुलह कर लो। ईसाइयों ने खालिद से शिकस्तें खाई थी, वो इंतकाम लेना चाहते थे। तुम उससे लड़ोगे तो हार जाओगे। उकैदर ने कहा, फिर वो तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर लड़े बगैर सुलह कर लोगे तो वो तुम्हारी जान, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे अमवाल की हिफाजत करेगा, मगर तुम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम उसकी चालें नहीं समझते। हम लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। ईसाई सरदारों ने मुत्तफिक का फैसला दे दिया। फिर तुम मेरे बगैर लड़ोगे। उकैदर ने कहा, मैं इतना बड़ा शहर तबाह नहीं कराऊंगा। नाजरीन, ईसाई सरदार लड़ने के इरादे से चले गए। उन्हें उकैदर के इरादों का इसके सिवा कुछ इल्म नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहता। रात का पहला पहर था। नाजरीन, खालिद का सालार आसिम बिन उमरू किले के उस तरफ गश्त पर फिर रहा था जिधर इलाका खाली था। उससे 4-5 आदमी किले से निकलकर उस खुले इलाके में आते दिखाई दिए। वो साए से लगते थे। आसिम बिन उमरू के साथ चंद एक मुहाफिज थे। उन्हें आसिम ने कहा कि इन आदमियों को घेरे में लेकर रोक लें। नाजरीन, मुहाफिजों को मालूम था कि किस तरह बिखर कर घेरा डाला जाता है। वो आदमी खुद ही रुक गए। सालार आसिम उन तक पहुँचे। मैं दुमतुल जंदल का हाकिम उकैदर बिन अब्दुल मलिक हूँ। उनमें से एक ने कहा, अपने और अपने आदमियों के हथियार मेरे आदमियों के हवाले कर दो। आसिम ने कहा, मुझे खालिद के पास ले चलो। उकैदर ने अपनी तलवार एक मुहाफिज के हवाले करते हुए कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, खालिद के साथ सुलह की बात करूंगा। नाजरीन, वो खालिद बिन वलीद के खेमे में पहुंचे। मैं तुम्हें मुआफ़ नहीं कर सकता इब्ने अब्दुल मलिक। खालिद ने अपने खेमे में उसकी बात को सुनकर कहा, तू मेरा मुजरिम नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है। तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअहदी की थी। तूने इस्लाम कबूल किया, फिर इर्तदाद के सरदारों के साथ जा मिला। उकैदर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पेश किया। ईसाई कबीलों से ला ताल्लुक हो जाने का अहद किया। अगर ये लड़ाई मेरी और तेरी होती, ये दुश्मनी मेरी और तेरी होती, तो तुझे बख्श देने से कोई ना रोक सकता। खालिद ने कहा, मगर तू मेरे रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम का मेरे मज़हब का दुश्मन था। खुदा की कसम मैं तुझे बख्श नहीं सकता, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं दे सकता। नाज़रीन, खालिद ने हुक्म दिया, ले जाओ इसे, कल का सूरज इसे जिंदा ना देखे। नाज़रीन, रात को ही उकैदर बिन अब्दुल मलिक का सर कलम कर दिया गया। सुबह तुलू होते ही खालिद ने अयाज बिन गनम को बुलाया और उसे बताया कि अब वो अपने सिपा का खुद मुख्तार सालार नहीं। इस हुक्म के साथ ही खालिद ने अयाज की सिपा अपनी कमान में ले ली। अब लड़ाई किले के बाहर होगी। खालिद ने अपने सालारों से कहा, इतने मजबूत किले पर वक्त और ताकत खर्च करना महज बेकार होगा। पहले उस दुश्मन को ख़त्म करना है जो किले के बाहर है। नाज़रीन, खालिद ने अपनी तमाम सिपाह को तरतीब में किया। अयाज की सिपाह में जो मुजाहिदीन नौजवान और जवान थे उन्हें अलग करके उस तरफ भेज दिया जिधर एक रास्ता अरब की सिम जाता था। नाज़रीन, खालिद ने उन जवानों से कहा कि दुश्मन इधर से भागने की कोशिश करेगा, उसे जिंदा ना निकलने दिया जाए। नाज़रीन, खालिद ने कुछ दस्ते अपनी जेर कमान लेकर एक ईसाई सरदार जोदी बिन रबिया के मुकाबिल रखे और अयाज को कुछ दस्ते देकर दुश्मन के दो सरदारों इब्ने हुदर जान और अल अहम के दस्तों के सामने खड़ा कर दिया। नाज़रीन, अपने दोनों सालारों आसिम बिन उमरू और अदी बिन हातिम को हस्बे मामूल पहलुओं पर रखा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 98 में देखना मत भूलिएगा।